नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर आतंकियों और उनके आकाओं को सीधा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे, भारत ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी यह देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। हालांकि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि खोखले भाषण देना बंद करें, यह बताएं कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी और आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही गर्म क्यों होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। राजस्थान के बीकानेर से ऑपरेशन सिंदूर की गाथा सुनाते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में समझा दिया। नए भारत की रीति नीति क्या है, उदाहरण के साथ बता दिया। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। धर्म पूछकर निहत्थे सैलानियों की जान लेने वाले आतंकियों को और उनके आकाओं को पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा ऑपरेशन सिंदूर होता है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22
20 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारत को सुधारना आता है। सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही नहीं, भारत हुक्का पानी बंद करना भी जानता है। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे पीएम मोदी ने सरहद पार पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि नया भारत अपनी शर्तों पर ही बात करता है, एटमी गीदड़ भभकियों से कतई नहीं डरता। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। हालांकि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को खोखला बताया। ये सवाल दागा कि आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों कर लिया। ये इल्जाम भी जड़ दिया कि आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी के संबोधन का एक हिस्सा शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। बीकानेर के मंच से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दावा किया कि पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद देशवासियों से जो संकल्प लिया था, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो संकल्प पूरा हो गया। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि निहत्थे पर्यटकों का खून बहाने वाले 3 आतंकी क्या हवा में गायब हो गए। आखिर ये तीनों दहशतगर्द पकड़े क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिक पर हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन भूल ना सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है, क्योंकि देश आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो हुआ है देश की सेना और देश के सैनिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए। उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहा है क्या सरकार उनको गिरफ्तार
क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? बीजेपी ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया है कि वो भारत पर हमला करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन विपक्ष ने पूछा कि जब देश शोक से उबरा ही नहीं, तब सेना के शौर्य का श्रेय लेने की सियासत कैसे की जा सकती? ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखाया है कि पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा। साथियों, अभी तो हमने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को बम धमाकों से खत्म किया है, पाकिस्तान के बहुत सारे सैन्य ठिकानों को जो महत्व के थे उन पर ऐसे प्रहार किए कि पाकिस्तान को चारों खाने चित करने का काम किया है। आज राजस्थान में जहां उन्होंने एक भाषण में चीजें कही, उनको स्मरण होना चाहिए कि अभी भी देश गमगीन है। मैं बिहार में हूं, जब जब हमारे जवानों का पार्थिव शरीर आ रहा है, मेरे नेता पूरा बिहार खड़ा हो रहा है, एक स्वर में सब सोच रहे हैं। पहलगाम की दहशतगर्दी में नफरत के बीज बोने की साजिश थी। माननीय प्रधानमंत्री जी इससे वाकिफ। पूरा देश अपनी सेना के शौर्य और साहस को सलाम करता। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना ने आतंकियों को जैसा जवाब दिया है, उससे पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया कि सेना की कार्रवाई पर सियासी यात्रा निकालने में भला बीजेपी को शर्म क्यों नहीं आती? इसको नरेंद्र मोदी के निर्णय और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना पर पूर्ण विश्वास है। पहलगाम की घटना पूरी मानवता को हिलाने वाली है और आज एक और स्टेटमेंट आया है प्रधानमंत्री जी का कि जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा है वो हमारी, समझ लो, हमारी नसों में वो बह रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जब घटना घटित हुई तो देश अस्तब्ध था, देश पूरी तरह से आक्रोश में था। भारत के प्रधानमंत्री जी ने और विपक्ष के सभी नेताओं ने देश के स्वर में स्वर मिलाते हुए जो निर्णायक फैसला किया, उसके साथ देश खड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश किया, सत्ता की लुलुपता में तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाल करके यह साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि यह उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने का एक जरिया है। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन चाह रहा था, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग कर रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना के शूरवीरों ने उस मांग को पूरा कर दिया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सीज फायर का ऐलान और फिर सीज फायर के तुरंत बाद बीजेपी की तिरंगा यात्रा ने विपक्षी दलों को गुस्से से भर दिया। विपक्ष ये पूछने में लगा कि आखिर द्विपक्षीय मामले में अमेरिका को दखल देने की इजाजत कैसे मिली और बीजेपी सेना के शौर्य पर सियासत क्यों कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।